अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, जिसमें हमने टॉपिक किया था वेरिएशंस। वेरिएशंस की दो टाइप्स हमने की थी, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। प्रोपोर्शंस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब दो रेशोज़ आपस में इक्वल होती हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं कि उनकी जो इक्वालिटी है वो क्या कहलाती है, प्रोपोर्शंस कहलाती है। ठीक, तो ए बी सी डी जो तीन नंबर होते हैं उसके अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो चार नंबर होते हैं ए बी सी डी, उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो सेंटर में दो लिखे जाते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ प्रोपोर्शन दे आर नोन एज मीन्स, एंड जो एंड पे लिखे जाते हैं दे आर नोन एज एक्सट्रीम, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। प्रोपोर्शंस की हमने यहाँ पे तीन टाइप्स पढ़नी है, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। थर्ड की बात करें तो हमें जब कहा जाएगा कि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करें तो बच्चों आप ये याद रखिएगा कि आपको नंबर जो दिए जाएंगे वो दो दिए जाएंगे। ठीक है, नंबर कितने दिए जाएंगे? दो दिए जाएंगे, और तीसरा नंबर जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगा, और वो आपने फाइंड करना होगा। तो आपने जस्ट ये याद रखना है, डेफिनेशन भी इसकी आप देख लें, यहाँ से यहाँ तक आप कर लीजिएगा। डेफिनेशंस इसकी आती नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। तो डेफिनेशन भी आप याद करें, मे बी जो है कुछ पता नहीं होता कि आ भी सकती हैं, लेकिन अभी तक इसमें से डेफिनेशन कभी नहीं आई। तो जब आपको दो नंबर दिए जाएंगे तो जो सेकंड वाली अमाउंट होगी, जैसे यहाँ पे सेकंड वाली अमाउंट बी है और सी हमने फाइंड करना है, सी हमने अगर क्या करना है, फाइंड करना है, तो हम बी को प्रोपोर्शन के अंदर दो दफ़ा लिखेंगे, ए रेशो बी लिखेंगे, फिर प्रोपोर्शन लिखेंगे, बी रेशो सी लिखेंगे। अब इसमें जो सी है वो नंबर क्या कहलाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगा। आपको थर्ड प्रोपोर्शन कैसे लिखना है प्रोपोर्शंस के अंदर, ये आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे अभी। फिलहाल आपने थर्ड प्रोपोर्शन को यहाँ से लेके यहाँ तक हाईलाइट कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन की। फोर्थ प्रोपोर्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे 3, और जो चौथा नंबर फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा वो आपने क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। नंबर आपको कितने गिवन होंगे, 3 नंबर होंगे, और आपने फोर्थ प्रोपोर्शन क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। कैसे करेंगे? जो 3 नंबर्स होंगे उनको आप ऐसे लिख लेंगे, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। इसमें जो डी है वो क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा, जो कि आप क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल की जो लिंकेज है, जो प्रोपोर्शन में लिखना है, वो आपने इस तरह से लिखना है कि पहले जो 3 नंबर आपको गिवन होंगे वो पहले लिखेंगे, जो फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है उसे बिल्कुल लास्ट पे जाके लिखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं मीन प्रोपोर्शन की। मीन प्रोपोर्शन क्या होगा कि इसमें क्वांटिटीज आपको 2 ही गिवन होगी, जो तीसरी क्वांटिटी मीन वाली है वो आपने क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। तो आपको जो 2 क्वांटिटीज गिवन होगी वो आपने प्रोपोर्शन के एक्सट्रीम वाली जगह पे लिखनी है, और जो आपका मीन प्रोपोर्शन होगा जो आप फाइंड करना चाह रहे हो उसे मीन वाली जगह पे लिखेंगे, और 2 बार लिखेंगे, इस वाली जगह पे भी लिखेंगे, इस वाली जगह, दोनों मीन्स की जगह पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये है मीन प्रोपोर्शनल के लिखने का तरीका। ये आप यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। उसके बाद क्या है कि अगर 3 नंबर को कहा जाए कि 3 नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो फिर हम इस तरह लिखते हैं कि ए और बी की रेशो, लेट्स सपोज 3 नंबर ए बी सी है, तो हम ए और बी की रेशो लेंगे और बी और सी की रेशो लेंगे और उन्हें आपस में इक्वल करेंगे या वो इक्वल आएंगी, तो उस सूरत में हम क्या कहते हैं कि द नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। 3 नंबर हमारे पास अगर हैं तो हम ए और बी की रेशो लेंगे और बी और सी की लेंगे और उन्हें आपस में इक्वल करेंगे, तो ये कहा जाएगा कि नंबर्स जो हैं वो किस में आ रहे हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आ रहे हैं। ठीक, ये डेफिनेशंस आप मार्क कर लीजिएगा अच्छे से। अब हम इनके रिलेटेड जो है एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चन हैं, 4 ही हमने अभी टॉपिक पढ़े, तो 4 में से पहले 2 टॉपिक आज हम इंशाल्लाह कवर अप करेंगे आज के लेक्चर में, और जो बाकी बचेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं एक्सरसाइज की जानिब। जी स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो है इसका वो है थर्ड प्रोपोर्शनल का। आप गौर से देखिए कि हर क्वेश्चन में आपको 2 अमाउंट्स गिवन हैं, 2 टर्म्स गिवन हैं, आपने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। ठीक है,
इसमें से मैंने क्या किया है कि जो बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन हैं मैंने आपके लिए स्किप किए हैं, और जो थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, मुश्किल क्वेश्चंस हैं, वो मैंने यहाँ पे ट्राई कर लिए हैं, मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं। जो इजी क्वेश्चन है मैंने वो स्किप कर दिए। पहले इजी है क्वेश्चन चारों, तो वो आप खुद कीजिएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसमें से सिलेक्ट किया हुआ है। 5 और 6 को आप क्या करना चाह रहे हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना चाह रहे हैं। आपने सबसे पहले लिखना है लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू, बच्चे हम लेट ज़्यादातर जो करते हैं वो एक्स वाई जी ही लेट करते हैं, बट आपने क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में ही पहले से एक्स वाई वगैरह आ रहे हैं वेरिएबल्स, तो आपने फिर एक्स वाई से लेट नहीं करना, आप कोई और अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, ए बी सी कर लें, एम एन पी कर लें, जो आपका दिल करे, बट आपने एक्स वाई जी नहीं लेना। उसका इशू ये है कि आपका क्वेश्चन भी एक्स वाई जी में होगा और जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो भी एक्स वाई जी में होगा, तो वो चीज़ें जो होंगी ना वो मिक्सअप हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा कि हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, यहाँ से कौन सा वाला एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसे जो लेट करना है वो एम से लेट कर लीजिएगा। जिस क्वेश्चन में एक्स वाई जी नहीं वहाँ पे आप एक्स लेट कर सकते हैं। मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं ना कि एक्स ही लेट करते हैं, या वाई कर लेते हैं या जी कर लेते हैं। तो आप जिस क्वेश्चन में एक्स वाई जी ना हो उसमें आप एक्स वाई जी कर लें, और जिसमें एक्स वाई जी हो उसमें आप कोई और अल्फ़ाबेट कर लें, एम कर लें, एम कर लें, एन कर लें, पी कर लें, ए बी सी कर लें, कुछ भी कर सकते हैं आप। सो इन प्रोपोर्शन फॉर्म में हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई का स्केयर, और जो मैंने कहा था कि सेकेंड अमाउंट होगी वो 2 बार लिखी जाएगी। थर्ड प्रोपोर्शन को जब हमने डिफाइन किया तो मैंने ये कहा था कि जो सेकेंड अमाउंट होगी वो 2 बार लिखी जाएगी। फर्स्ट नंबर रेशो दिस, सेकेंड नंबर एंड प्रोपोर्शन, फिर सेकेंड नंबर आना है, और एंड पे आपने जो थर्ड प्रोपोर्शनल जो आपने फाइंड करना है वो आपने कहाँ पे लिख देना है, लास्ट पे लिख देना है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ जो है ना, ये जो प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखना है ये मेन चीज़ है। अगर आप इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन आगे भी सही प्रोसीड होता रहेगा, आपका सही होता जाएगा क्वेश्चन। बट अगर आपने यहाँ पे गलती कर ली तो आपका क्वेश्चन फर्दर भी गलत ही होगा, तो आपने ये चीज़ सही से लिखनी है। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे, प्रोपोर्शंस में हैं हम इस टाइम, तो प्रोपोर्शंस में आपको याद होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है, 3.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो ये ऐसे ही समझ लें कि ये एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन बन गया। आप आगे लगाइए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, फार्मूला लगा दिया। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो होगा, मीन्स वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मीन की जगह पे आ रही थी इसलिए इनको मल्टीप्लाई किया, ये दोनों एक्सट्रीम की जगह पे थी इसलिए इनको मल्टीप्लाई किया। एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्केयर, और ये दोनों टर्म सेम है लिहाजा होल स्केयर हो जाएगा, और ये वैसे आ जाएगा। अब बच्चों इसमें जो ये ब्रैकेट के अंदर एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्केयर लिखा हुआ है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके फैक्टर बन रहे हैं, आपने फैक्टर बना लेने हैं। फैक्टर बनाने के लिए आपने क्या करना है, उसको बेशक साइड पे सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्केयर को सॉल्व करने के लिए इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करना आप सबने सीखा हुआ है अच्छे से, तो मैंने मिड टर्म ब्रेक की, हमारे पास जो आंसर बनेगा मिड टर्म ब्रेक करने के बाद वो क्या बनेगा, x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपने क्या काम करना है कि वो जो ब्रैकेट लगी हुई है उसके अंदर आपने क्या कर देना है कि एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई एंड माइनस 2y स्केयर, उसकी जगह आपने ये फैक्टर लिख लेने जो आपको फैक्टर मिले हैं। ठीक है, सो आपने एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2y यहाँ पे इस जगह पे आपने ये वैल्यूज लिख देनी है, एक्स माइनस 2y और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर m इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर। ये बच्चों स्केयर जो है ये दोनों टर्म्स का है, तो आपने दोनों का स्केयर अलग अलग कर देना है, एक्स माइनस 2y का स्केयर, एक्स प्लस वाई का स्केयर, m इंटू एक्स प्लस वाई का स्केयर। हमें m फाइंड करना है, तो ये एक्स प्लस वाई का स्केयर जो है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, ये देखिए एक्स माइनस वाई का स्केयर, एक्स प्लस वाई का स्केयर, और एक्स प्लस वाई का स्केयर उधर क्या कर दिया, डिवाइड। ये एक्स प्लस वाई का स्केयर, एक्स प्लस वाई का स्केयर क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी बचेगा एक्स माइनस 2y होल स्क्वेयर, एक्स माइनस 2y का होल स्क्वेयर बन जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा यहाँ पे जो फाइनल आंसर बनेगा एक्स माइनस 2y का होल स्क्वेयर, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। बच्चों ये पार्ट 6 है, यहाँ पे मिस्टेकनली लिखा गया है जी, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू x, और जो हमारा पार्ट 6 है उसको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे। प्रोपोर्शन की फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, पहली अमाउंट रेशो दूसरी अमाउंट,
प्रोपोर्शन के बाद दूसरी अमाउंट को दोबारा लिखना है और लास्ट पे आपने क्या लिखना है, जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या आपने लेट किया हुआ है x, तो आप वो लिखेंगे। ठीक है, आगे वही है, फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, लगा दीजिए फार्मूला। ये दोनों का प्रोडक्ट होगा और ये जो लास्ट वाले दोनों इनका प्रोडक्ट होगा, p माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, और आगे फिर यही आएगा। और जो बाकी दो टर्म्स हैं वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी राइट साइड पे। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेके आपने उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, x फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये जो p क्यूब q क्यूब पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, इनकी जगह आप फार्मूले पुट कर ले। ये दोनों फार्मूले हैं, आइडेंटिटीज हैं, फार्मूलाज लगा दें यहाँ पे, बाकी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर था पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, तो उसकी जगह फार्मूला लगा दिया, नीचे भी फार्मूला लगा दिया, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का x वैसे आ गया। बच्चों यहाँ पे x के साथ ये जो नीचे ये वाली टर्म है ये डिवाइड हो रही, तो वहाँ जाके हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। और जो ऊपर दोनों ब्रैकेट्स हैं ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। यानी कि ये पूरा जो ओवर है, पूरी जो फ्रैक्शन है, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी, वहाँ जाके उल्ट हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, और मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एक्स विल बी इक्वल टू, पहले ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे जो पहले लिखे हुए हैं, और जो ये वाली अमाउंट है ये दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो आपने इसे फ्लिप कर देना है, कि जो नीचे है वो ऊपर लिखना है, जो ऊपर है वो नीचे लिखना है। कटिंग्स करेंगे, ये p माइनस क्यू से कट हो गया, p प्लस क्यू से कट हो गया, पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर ये इससे कट हो जाएगा, और बाकी बच जाएगा सिर्फ p माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की जाने मूव करते हैं। 2 में मैंने सिलेक्ट किया है पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6। ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन थे एज कम्पेयर टू अदर, तो हम क्या कर रहे हैं, 4 और 6 जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। बच्चों 4 के बारे में सुन लें, ये 2 दफ़ा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ भी चुका हुआ है। और दूसरी बात कि अगर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन तो मस्ट आता होता है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है, ताकि इसमें से कुछ भी आए तो आपको आता हो। 4 वाला पार्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना चाह रहे हैं। सो आप लिखेंगे लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इक्वल टू m क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन x में है। सो आप x ना लेट करना, क्या लेट कर लेना, m लेट कर लेना। प्रोपोर्शन फॉर्म बनाएंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल की बताई मैंने आपको, फोर्थ प्रोपोर्शनल की भी आपको पता है कैसे बनाते हैं, कि तीनों अमाउंट्स जो होंगी फोर्थ प्रोपोर्शनल में वो पहले लिखी जाएंगी। ये देखिए 1, 2 और 3, 3 अमाउंट्स हैं, तो तीनों अमाउंट्स पहले लिखी जाएंगी, और जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल वो कहाँ पे लिखा जाएगा, लास्ट पे लिखा जाएगा। सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 रेशो x माइनस 3 प्रोपोर्शन 5x4 माइनस 4 40x क्यूब रेशो m। फार्मूला लगा देंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल करके, और इनका फार्मूला लगाने के बाद इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, और m और x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 को मल्टीप्लाई कीजिए। x माइनस 3 इंटू 5x4 माइनस 40x क्यूब m इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या काम करना है कि ये जो m के साथ टर्म डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या करते हैं, डिवाइड कर दें जी। ऊपर जो ये 5x स्क्वायर माइनस 5x4 माइनस 40x क्यूब लिखा हुआ, इसमें से 5x3 5x क्यूब कॉमन आ रहा है। 5x क्यूब आप क्या करेंगे, कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 8, और ये x माइनस 3 जो पहले वाला वो, और नीचे जो x स्क्वायर माइनस 11x प्लस, ये मैंने इस फैक्टर में से 5x4 माइनस 40x क्यूब में से मैंने 5x क्यूब कॉमन किया। ठीक है, अच्छा कॉमन करके मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे लिख देंगे या शुरू में लिख देंगे तो कोई इशू नहीं, जहाँ मर्जी लिख दे, आप इस साइड पे भी लिख सकते हैं। अब आपने यहाँ से आगे m फाइंड करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना है। उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़ आएगी जो नीचे आ रहा है आपके पास। ठीक है, या आप ऐसे कर लें कि आप नीचे वाले के फैक्टर बना लें, और फैक्टर जब बनाएंगे तो जो आंसर आएगा वो यही फैक्टर आएंगे ये जो ऊपर आ रहे हैं। मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने ऊपर वाली दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया।
मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, और नीचे भी यही आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो m इक्वल टू 5x क्यूब, यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा जी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 6। सोल्यूशन लिखेंगे इसका, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इक्वल टू x, और प्रोपोर्शन फॉर्म क्या बनाएंगे, हमारा क्वेश्चन था कि उसमें 3 अमाउंट्स थी, 3 में से पहली अमाउंट, फिर रेशो सेकंड अमाउंट, फिर प्रोपोर्शन थर्ड अमाउंट, फिर लास्ट पे लिखेंगे हम वो चीज़ जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, x, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो वो लास्ट पे चला जाएगा। बाकी वही काम है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लेना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स लेना है, ठीक है। इन प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मीन्स का प्रोडक्ट लेंगे और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट लेंगे। जी, ये दोनों मीन्स के तौर पे आ रहे हैं इसलिए इनका प्रोडक्ट आ गया, और x और ये पूरा जो दो ब्रैकेट्स हैं ये एक ही टर्म है, तो इनको एक तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगले स्टेप में क्या कीजिए कि x के साथ जो ये सारी टर्म्स हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स, ये जाके उधर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बच्चों अब यहाँ पे आपने 3 आइडेंटिटीज लगानी, 3 फार्मूले लगाने, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर का, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर का। 3 आइडेंटिटीज आपने यहाँ पे पुट करनी है। पुट करिए, मैंने तीनों की जगह ये पहले मैंने फार्मूला लगाया है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का, ये 2 ब्रैकेट्स हो गई हैं, और अगली 2 ब्रैकेट्स में पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का, ये 2 ब्रैकेट्स में पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर का, और ये टर्म जो थी ये एज इट इज़ आ गई। अब इसमें कटिंग्स हो रही काफ़ी ज़्यादा, ये वाला फैक्टर पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, p माइनस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, p प्लस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास एक ही फैक्टर बच जाएगा, x इक्वल टू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। पहले 2 क्वेश्चन आज का आपका कॉपी वर्क और होमवर्क होगा, होमवर्क भी इसी में से मिलेगा आपको। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरी एक्सरसाइज जो होगी, इसके जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन होंगे वो भी कंप्लीट कर लेंगे, और इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर अंदर में भी आपका यूनिट नंबर 3 क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और बाकी ये कि कमिंग जो सैटरडे आपका टेस्ट भी है यूनिट नंबर 1 का, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहें, साथ साथ तैयारी करते रहें। चैप्टर 1 की सारी वीडियोस हैं आपके पास, सारे नोट्स भी हैं, तो उसमें आपको जो भी मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, वो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।